किसी भी मुल्क में दुनिया का कोई भी कोना हो, अगर फ़ौज वर्सेस कोई सियासी जमात एक सिचुएशन पैदा हो जाए ना, तो मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ जाती है। इसमें तो दो राय है ही नहीं, ये नहीं होनी चाहिए सिचुएशन। एमिकेबली मुफाहमत के साथ रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन किसी मुल्क के वज़ीर आज़म या साबिक़ वज़ीर आज़म को हम ख़तरनाक दहशत गर्दों की तरह जेल में डाल दें। पहले नवाज शरीफ को डाला था, अभी इमरान खान जेल में। तोशाखाना के तहफ़ पूरे पाकिस्तान के तमाम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ने वसूल किए हुए हैं। यहाँ तोशाखाना पे 10 साल सज़ा दे दें। तो वी नीड टू स्ट्राइक सम मिडिल ग्राउंड जिसमें रास्ता निकले, रास्ते बंद ना हो। नदीम साहब देखिए, बात ये है, वो जो कैद है, कैद का तो मामला सीधा साधा जराइम के साथ। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं क्या 190 मिलियन पाउंड केस एक ओपन छठ केस नहीं है। 190 मिलियन पाउंड यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान हुकूमत को दिए कि आपके एक शहरी ने हमारे साथ एक जुर्माना अदा किया, एक सेटलमेंट की है, हम ये आपके पैसे हम आपको देते हैं। इमरान खान साहब ने वो पैसे बंद लिफाफों में कैबिनेट से अप्रूव करा के वापस उसी शख्स की जेब में डाल दिए जो हुकूमत के पैसे थे। सर, मैं इमरान खान का जो रोल है 190 मिलियन पाउंड में, वो कंट्रोवर्शियल है। मैं उसके ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूँ, सवाल पहले भी उठाता था, अब भी उठाऊंगा। लेकिन 190 मिलियन पाउंड में भी आपने जो नैब लॉ अमेंड किया है, उसके बाद आप उसको सजा नहीं दे सकते। नहीं देखिए, एक वो बात होगी, तो एक दूसरी मुतनाज़ा किस्म की सूरत हाल है। नहीं, उसके अलावा नदीम साहब, घड़ी की तोशाखाना का केस लगा, ये ज्वेलरी का केस देखिए, बुनियादी तौर पे आपने एक किस ने ज्वेलरी नहीं ली या गाड़ियां नहीं ली या तोहफे नहीं ली? नहीं, आपने रूल्स का और लॉ की पासदारी नहीं की इस केस में। लेने का हक एक था। अकाउंट रिसीवेबल पे नवाज शरीफ को सजा हो सकती? नहीं देखिए वो तो पनामा के नाम पे काम है, वो बिल्कुल इक्विवेलेंस नहीं है। नहीं, मगर हिस्ट्री ऑफ एंड देन 9th में उसके अलावा तोशाखाना उसके अलावा है, 190 मिलियन पाउंड उसके अलावा है। तो उन सजाओं का तो देखिए, उस कैद का तो डायरेक्ट जो लिंक है वो शख्स के जराइम के साथ है। जो दूसरी बात है वो अलहदा है कि आपके, अगर हम बयानिया आपका मौक़िफ़ मान भी लें, आप जब वकालत करते हैं अपने ज़ाती केसेस के मुतालिक, तब भी किस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हैं वो अल्फाज जो आज आप जेल से अपनी अफवाज के खिलाफ बोल रहे हैं? सर, इकॉनमी की तरफ चलूँगा, लेकिन मेरी बड़ी सिंसियर और हम्बल आप सारे लोगों से दरख्वास्त भी है और मशवरा भी है। आरिफ हबीब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका भी मशवरा मेरे से मुख्तलिफ नहीं होगा कि अपने सियासी तनाज़ात को समेटें। पाकिस्तान की इकॉनमी उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। खुदा का नाम है, इस मुल्क का सोचें, 25 करोड़ लोगों का। इन तनाज़ात को समेटें। ये जो लड़ाइयाँ आप लड़ रहे हैं हमारे मफाद में नहीं है।